हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरी यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम मैरिज लाइफ यानी वैवाहिक जीवन पार्ट 12 12 नंबर के पार्ट के अंदर बात करेंगे कि कुंडली मिलान यानी अष्टकूट मिलान किया है फिर भी क्यों शादी टूट जाती है, यानी क्यों डाइवोर्स होता है। ये पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, क्योंकि 11 पार्ट 11 तक मैंने बहुत सारे वीडियोस रखे हैं वैवाहिक जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आता है कुंडली मिलान पे, और उसमें ज़्यादातर आता है नाड़ी दोष के बारे में। तो जो नाड़ी दोष पे उनका जो सब्जेक्ट होता है और नाड़ी दोष कल देख के ही आगे जाते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, और दूसरे भी बहुत यहाँ पे मैं पॉइंट कवर करूँगा। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली मिलान के बाद क्यों शादी टूट जाती है, यानी मैरिज लाइफ के अंदर फीलिंग्स क्यों नहीं होती, और हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ क्यों चलते रहते हैं, और कोर्ट तक क्यों बात जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली मिलान के अंदर हम अष्टकूट मिलान देखते हैं। अष्टकूट मिलान से हमारी शादी डिसाइड करते हैं और अष्टकूट मिलान से ही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, ज़्यादातर लोग जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो कोई देखते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो रूल्स लिखा है कि कुंडली मिलान किया फिर भी शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया, क्यों। तो देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक फोटोज़ रखा है, उसमें से कैलकुलेस के बेस पे उनको 36 से 36 मार्क्स आया अपनी कुंडली के अंदर। फिर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे केसेस आते हैं कि जहाँ पे उनकी शादी टूट जाती है। तो मित्रों, जो ये मैच मेकिंग है यानी अष्टकूट मिलान है, यहाँ पे अष्टकूट मिलान, तो अष्टकूट मिलान के अंदर अष्टकूटों का मिलान होता है। ये अष्टकूट मिलान में से आपको यहाँ से गुण प्राप्त होते हैं। गुण यानी आपकी शादी के लिए आप कॉम्पिटेबल हो कि नहीं, यानी आप लड़का और लड़की की कुंडली का मैचिंग कैसे हो रहा है, जहाँ पे भकूट, नाड़ी, वर्ण, वैश्य, तारा, ग्रह, मैत्री, गण मैत्री सब देखा जाता है वो, और यहाँ से वो पता चलता है कि दोनों का मिलन हो रहा है कि नहीं। मगर ये जो हो रहा है ओनली यहाँ पे आप 50% ही आपने काम किया है, यहाँ पे आपने 50% ही देखा। अभी आपको मैं बताऊं कि यहाँ से आपने जो 50% यहाँ से मिलान किया शादी के लिए, तो अभी 50% तो बाकी है। तो हमें क्या देखना है, तो ये अभी ज़्यादातर लोग जो होते हैं उसमें 50% यानी ये मैच मेकिंग करके ही आगे चले जाते हैं, और बोला कि चलो मेरे में 36 में से 36 गुण आ गए, तो मेरे मिलान बहुत शुभ हो रहा है, अच्छा है, तो आगे चले जाते हैं। कई बार उसमें से 25 भी मार्क्स आते हैं, 36 में से कोई भी 28 मार्क्स भी आते हैं, तो ऐसे 36 में से मार्क्स आते हैं और अपनी शादी के लिए वो आगे चले जाते हैं। और फिर शादी के बाद उनको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है हमारे कुंडली के अंदर, तो हमने मिलान किया था फिर क्यों हमारी शादी टूट गई, यानी हमारे मैरिज लाइफ के अंदर क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कुंडली मिलान करने के लिए जाओ, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो 7th हाउस है। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा है कुंडली मिलान 36 में से 36, यहाँ पे देखो यहाँ पे, और इसके अंदर भी मैंने दिखाया हुआ है 36 में से 36। तो आपको इतना मार्क्स आ जाए फिर भी यहाँ से आपको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपने ओनली एंड ओनली 50% ही काम किया है। 50% ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। ये 50% आप पास हो गए यार, यहाँ पे मार्क्स कम से कम मार्क्स आने चाहिए 18, और ज़्यादातर 36 आएंगे, 36 में से 36। तो 36 में से 18 मार्क्स आ गए, अदरवाइज 36 में से 36 मार्क्स आ गए, तो आप कुंडली मैच के लिए आपका मैचिंग अच्छा हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ तो कि इजीली आपको थोड़ा यहाँ से पता चले। समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से हटा के यहाँ से आपने अपनी कुंडली मैच किया, यहाँ से समझो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपना 50% काम कर लिया है, यानी 50% यानी चलो ये अष्टकूट मिलान यहाँ जो लिखा है मैंने अष्टकूट मिलान किया, उसमें मान लो कि आपके 26 मार्क्स आ गए 36 में से। तो यहाँ पे जरूरी होता है 18 मार्क्स 36 में से, 18 से कम नहीं आना चाहिए, और जो महत्तम है 36 में से 36 है, ये आ जाए तो बहुत अच्छा है। मगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो होना ही चाहिए। अभी इसके अंदर ये जो मैच किया लड़का और लड़की का, उसमें आप 50% पास हो गए यहाँ पे। तो अभी 50% दूसरा क्या देखना है हमें, 50% तो अगले की साइड में आपको मैं बता रहा हूँ, अगले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वो क्या है। तो यहाँ पे मित्रों मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आपने ये
ये किया है और 18 मार्क्स या 36 मार्क्स जो भी आया है, आपके अंदर जो भी दोष है, कुछ भी है, मगर यहाँ से आप आगे मत बढ़ो, क्योंकि इसके लिए नाड़ी दोष को ही पकड़ के आपको आगे गए तो फिर आपकी शादी के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा जरूर नहीं है कि आएगी, मगर वहाँ पे कुछ दिक्कत है, दोष है सप्तम हाउस में, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कैसे देखा जाता है मैं अगली साइड में आपको मैं बताता हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो वही रूल्स यहाँ पे लिखा है कि अष्टकूट मिलन की आपकी शादी क्यों टूट जाती है, क्यों डाइवोर्स होता है। तो यहाँ पे मैंने एक कुंडली एक एग्जाम्पल पे तौर पे यहाँ पे रखी है, और ये सप्तम हाउस है जहाँ से पूरी मैरिज लाइफ देखी जाती है, यहाँ से पूरी हमारी मैरिज लाइफ। मगर हम क्या करते हैं कि अगली साइड में मैंने आपको बताया कि ये अष्टकूट मिलान कर देते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट से वही नहीं देखते, यहाँ से देख के ही हम आगे चले जाते हैं। अभी हमें क्या देखना है कि ये सप्तम हाउस जो है उसकी कंडीशन देखनी है, क्योंकि ये जो है प्योरली मैरिज लाइफ का स्थान है। 7 जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से मैरिज लाइफ देखी जाती है। मान लो कि लड़के की कुंडली है तो ये उसकी वाइफ यानी उसके लाइफ पार्टनर का स्थान हुआ है, यानी उसको वाइफ कैसी मिलेगी, वो कैसी होगी, और इस पर्टिकुलर इस भाव की कंडीशन क्या है, वो पूरा देख के यहाँ से पता चलेगा। तो हमें क्या देखना है, इस कुंडली के अंदर 3 चीज देखनी है। पहला है सप्तम भाव, यानी इस 7वां हाउस की कंडीशन क्या है, यानी इस पर कोई पाप ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि है, या कोई अशुभ योग बना है, कोई शुभ योग बना है, या सप्तम हाउस किसी दो पाप ग्रह के बीच में तो नहीं है। तो एक कंडीशन देखनी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अभी समझा रहा हूं। वहां पे सप्तम भाव की कंडीशन, सप्तम भाव यानी मान लो कि यहाँ पे बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो बृहस्पति देव यानी गुरु यहाँ पे बैठे एक एग्जाम्पल पे, तो उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे होगी, तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। एक बृहस्पति की दृष्टि हुई तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। मगर यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पे बृहस्पति की जगह पे मान लो कि सप्तम हाउस में ही सूर्यदेव बैठ गए, तो इसकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। उसके साथ केतु देव बैठ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य और केतु है तो पक्का डाइवोर्स कराएगा यहाँ पे। और किसी की शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये समझ लो कि ये डाइवोर्स ही है। यहाँ पे उनका लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी चलता ही रहेगा। तो ये पूरा यहाँ पे देखना है। भले ही पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पे देखा उनको 36 में से 36 मार्क्स आ गए हो, मगर ये आपने नहीं देखा ये 7वें घर की कंडीशन, सप्तम हाउस की कंडीशन, तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी मैंने बताया कि सप्तम हाउस की कंडीशन, मान लो कि जो सप्तम हाउस पे यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं और यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं। ये अभी हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सातवां घर है, 7वां घर की कंडीशन क्या हुई, ये 2 पाप ग्रहों के बीच में फंस गए यहाँ पे, यानी इसको बोलते हैं पाप कर्ती योग, पाप कर्तरी योग। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। तो ऐसी केस के अंदर लड़ाई झगड़े, फिर डाइवोर्स कोर्ट कचहरी, ये सब चलता रहता है। तो ये सप्तम भाव देखा। अभी सप्तमेश की कंडीशन भी हमें कैसे देखनी है वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो मित्रों, हम जैसे कुंडली मिलान करते हैं तो ओनली ये अष्टकूट मिलान से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो करने से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम बात करेंगे सप्तमेश। मान लो कि यहाँ पे आपका जो कुंडली है, ये कुंडली ड्रॉ किया है, यहाँ कोई भी ये 7वां हाउस है या नंबर कोई भी लिखा है, मान लो कि यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, यानी 8 नंबर की राशि किसकी है, तो 8 नंबर की राशि है मंगल देव की राशि है, वृश्चिक राशि है। 8 नंबर की ये वृश्चिक राशि है और ये मंगल देव की राशि है। तो अभी हमें देखना क्या है कि मंगल देव की कंडीशन कैसी है। मंगल देव की कंडीशन अच्छी है तो हमारे लिए अच्छा है। मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुंडली ड्रॉ कर देता हूँ। ये 8 नंबर है, फिर ये 9 है, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये जो 7वां हाउस है, यहाँ पे 8 नंबर की राशि मंगल देव है। अभी ये मंगल देव की कंडीशन देखनी है, यानी वो सप्तमेश हो गए, सप्तम हाउस के गॉड हो गए, 7वें घर के मालिक। तो उनकी कंडीशन क्या है, तो मान लो कि मंगल देव यहाँ पे बैठे, मंगल देव यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, वो उच्च राशि में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन हो गई इसके लिए, ये बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर
सप्तमेश बहुत ही अच्छी कंडीशन में, और यहाँ पे मान लोगे उन पे गुरु की दृष्टि आ रही है, बृहस्पति देव यहाँ पे बैठे हैं मान लोगे गुरु, और यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि हो रही है। यहाँ से अब देखो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई, एक्सीलेंट। मगर मान लो कि यही मंगलदेव यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे कर्क राशि में मंगलदेव नीच के हो जाते हैं, यहाँ पे नीच हो जाते हैं, कर्क राशि में मंगलदेव नीच हो जाते हैं। और मान लो कि उन पे राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, या कोई यहाँ उसके साथ ही बैठ गए, यहाँ पे राहु देव बैठ गए मान लो, तो क्या होगा कि ये अंगारक योग हो गया, बहुत अशुभ योग। ऐसे ही मंगलदेव नीच राशि में और तीसरे भाव में बैठे हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता, तो उसमें ये सप्तमेश की कंडीशन यहाँ पे बिगड़ गई। तो वैसे केस के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है, यानी अष्टकूट मिलान किया फिर भी शादी टूट जाती है और डाइवोर्स भी होता है यहाँ पे। अभी हम तीसरा देखेंगे कारक ग्रह। तो कारक ग्रह क्या है, तो कारक ग्रह के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुंडली के अंदर लड़का और लड़की का शादी के लिए हम आगे जाते हैं तो उसमें कारक ग्रह देखे जाते हैं। तो वो कारक ग्रह कौन सा है, तो लड़की के अंदर शुक्र को लड़की के अंदर गुरु को कारक ग्रह माना गया है, और लड़के के अंदर शुक्र को कारक ग्रह माना गया है। तो वो हमने देखा तो हमको पता चलेगा कि अभी यहाँ पे कंडीशन उनकी पता चलेगी कि कारक ग्रह की कंडीशन क्या है। तो मित्रों, वो कारक ग्रह भी बहुत अच्छी तरीके से कुंडली में होना चाहिए। मैं इसको हटा लेता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और इससे यहाँ से तो आपको दूसरी बार यहाँ पे समझा सकूँ। देखो कारक ग्रह, तो कारक ग्रह की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में। जो लड़का है उसके अंदर शुक्र कारक ग्रह है, और लड़की है उसके अंदर बृहस्पति देव यानी गुरु लग्न के कारक ग्रह है। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं लड़के की, बरोबर। तो लड़के की कुंडली के अंदर मान लो कि यहाँ पे 7 नंबर की राशि है, 7 नंबर की राशि है, और ये शुक्र देव को मिली हुई है। अभी इसके कुंडली के लड़के की कुंडली है तो उनके कारक ग्रह भी शुक्र देव ही हुए। तो यहाँ पे 6 नंबर है, तो यहाँ पे 6 नंबर में शुक्र देव यहाँ पे बैठ गए। तो 6 नंबर में क्या होता है, शुक्र देव नीच के हो जाते हैं, यहाँ पे बैठ गए। तो वैसी कंडीशन के अंदर ये बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी। और उसके साथ कोई पाप ग्रह बैठ गए, मान लो कि मंगल देव बैठ गए, तो ये कंडीशन बुरी हो जाएगी। मगर वही शुक्र देव मान लो कि उच्च राशि में बैठे, 12 नंबर की राशि उनकी उच्च है, तो यहाँ पे बैठे, तो आप यहाँ से गिनोगे तो 8 9 10 11 और 12, तो शुक्र देव यहाँ पे बैठे, उनके साथ बृहस्पति देव भी बैठ गए। तो बहुत अच्छी कंडीशन हो गई, क्योंकि ये शुक्रदेव की उच्च राशि है यहाँ पे, और उनके साथ बृहस्पति बैठ गए। बृहस्पति खुद अपनी राशि में बैठे यानी स्वगुरु हो गए, तो ये कंडीशन बहुत ही एक्सीलेंट बन जाएगी। मगर वो नीच राशि में बैठे तो ये नियम एप्लीकेबल हो जाएगा कि कुंडली मिलान में शादी क्यों टूट जाती है, क्यों डाइवोर्स होता है। अभी अब लड़की की बात करेंगे, तो लड़की की बात करने से पहले मैं उसको यहाँ से हटा लेता हूँ। वैसा ही लड़की की कंडीशन के अंदर भी ऐसा ही होता है, उनका लग्न का कारक ग्रह गुरु है, तो गुरु की कंडीशन भी यहाँ से देखी जाती है। वो बताता हूँ कैसे देखी जाती है, इसको मैं हटा लेता हूँ। देखो लड़की की कंडीशन में के अंदर गुरु उनका कारक ग्रह माना गया है, एक कारक ग्रह की बात कर रहे हैं हम अभी। तो गुरु की उच्च राशि कौन सी है, तो कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि जो है उसमें बृहस्पति देव यानी गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं। और मकर राशि 10 नंबर की राशि है, वहां पे वो नीच के हो जाते हैं बृहस्पति देव। तो मान लो कि ये स्थान सप्तम हाउस है, वहां पे कोई भी राशि यहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे 3 नंबर की राशि है, मगर अभी हम लग्न की कारक ग्रह की बात कर रहे हैं और ये लड़की की कुंडली है। तो यहाँ पे कुंडली जो अंदर यहाँ पे 4 नंबर में बैठे, यानी कि यहाँ से 4 नंबर है, बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ गए, तो बहुत अच्छी कंडीशन हो गई, क्योंकि वो उच्च के हो गए, उच्च के, तो उससे आयुष्य में भी बढ़ोतरी करेंगे बृहस्पति देव। मगर वो नीच राशि में बैठ गए, नीच राशि में यानी यहाँ से अब गिनो 5 6 7 8 9 और 10, बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ गए, तो ये कंडीशन बुरी हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति देव नीच राशि में बैठ गए और उसके कोई पाप ग्रह की दृष्टि आ गई या उसके साथ पाप ग्रह बैठ गए, मान लो कि यहाँ पे राहुदेव बैठ गए, तो बुरी हालत हो जाएगी और ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी
शादी में लड़ाई झगड़े, फिर कोर्ट कचहरी तक और डाइवोर्स तक भी बात आ सकती है। और दूसरा यहाँ से मित्रों देखो, ये जो लड़की की कुंडली के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसका हस्बैंड का हाउस हुआ, तो लाइफ पार्टनर का। तो यहाँ से आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो उनका आयु भाव हो गया, अष्टम भाव। यहाँ से सेकंड भाव जो होता है उसका आयु भाव होता है। तो यहाँ पे बृहस्पति नीच के हुए तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती है, और यहाँ पे राहु भी बैठ गए तो बहुत बुरी हालत हो गई। तो मित्रों ऐसे देखा जाता है कि मैरिज लाइफ के अंदर हमें अष्टकूट मिलान से आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको 50% यहाँ पे देखा, और ये दूसरा पार्ट हमने 50% यहाँ देखा। यहाँ पे ये 100% आप देखोगे तभी आप अपनी शादी के लिए कुंडली मिलान मैचिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं, तभी डिसाइड कर सकोगे और आगे जा सकते हो। तो वैसे देखा जाता है। तो सभी दर्शकों और व्यूअर्स को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे के क्वेश्चन आते हैं कि सर जी मेरे में नाड़ी दोष है, क्या करूँ क्या करूँ। अरे नाड़ी दोष को मत पकड़ो, मंगल दोष को मत पकड़ो। ये 2 मैंने आज आपको जो बताया यहाँ पे प्रैक्टिकली, तो वो देख के ही आगे जाओ, तो आपकी शादी के लिए बहुत अच्छा होगा और आपका वैवाहिक जीवन, मैरिज लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। तो मित्रों आगे भी अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि भाई 2 विवाह कैसे हो जाते हैं, फिर उनका आयु भाव कैसा होता है, उनकी मैरिज लाइफ के अंदर कितने पत्नी के योग होते हैं, फिर वो अपनी मैरिज लाइफ कैसे अच्छी चला सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल अभी हम कुंडली स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, और कई सेलिब्रिटीज़ की भी हम कुंडली लेंगे अभी इस वीडियो के बाद। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये जो मैं वीडियो आज आपको समझा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।